उद्यनपुर गांव के अंत में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था और पिछले कुछ समय से उस बरगद का पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। शाम ढलने के बाद उस पेड़ के सामने से कोई भी गांव वाले जाने से डरता था, खास करके जब कोई मछली लेकर जा रहा हो तब मछली चुड़ैल आ जाती और मछली लेकर गायब हो जाती। इसलिए शाम होने के बाद कोई भी उस रास्ते से घर नहीं लौटता। वैसे भी एक दिन कब से मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, एक भी मछली पकड़ में नहीं आ रहा है। मेरा किस्मत ही खराब है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, काश कुछ मछलियाँ मिल जाए। अरे बाप रे, इतना मछली है यहाँ पर। पहले पता होता तो हर दिन यहाँ पर आ जाता मछली पकड़ने। कालिया को नदी के किनारे में मछली नहीं मिल रही है, इसलिए मछली पकड़ते पकड़ते कालिया बीच नदी में पहुँच गया। वहाँ पर कालिया को ढेर सारी मछली मिल रहा है। कालिया को याद नहीं था शाम हो चुकी है, क्योंकि कालिया को उस पर के सामने से गुजरना होगा जिस पेड़ के ऊपर उस मछली चुड़ैल रह रही थी। इतना तेज चलने पर भी लगता है कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। रात भी बहुत हो रही है। जितना जल्दी हो सके मुझे उस बरगद की पेड़ को पार करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल आकर मेरी पूरी मछली लेकर चली जाएगी। नहीं, वो चुड़ैल बहुत चालबाज है। उसको पता चल जाएगा और आकर सब मछलियाँ लेकर भाग जाएगी। कुछ उपाय सोचना होगा। क्या करे? यहाँ पर ढेर सारे बदबू वाला पौधा है। मैं एक काम करता हूँ, इस पौधे को लेकर इस बत्तन का मुंह अच्छी तरह से बंद कर देता हूँ। उसके बाद चुड़ैल इस मछली की महक नहीं पाएगी। हो गई। अरे ढेर सारे बदबू आ रहा है। इसके अंदर मछली है, पता नहीं चल रहा है। चुड़ैल को मालूम नहीं पड़ेगी इस बर्तन के अंदर मछली है। इसी तरह कालिया ने बुद्धू वाला पौधा लेकर बर्तन का मुंह बंद कर देता है अच्छी तरह से, क्योंकि बर्तन के अंदर से मछली की महक ना आ सके। उसके बाद कालिया इस बर्तन लेकर जितना जल्दी हो सके चलने लगा। दूसरी ओर बरगद का पेड़ पर बैठकर चुड़ैल अपने पैरों को लहरा रही है। इतने रात को कहाँ
से मछली की स्मेल आ रही है? वहाँ पर कोई आ रहा है। उसके पास से इस मछली की महक आ रहा है। इसी तरह कुछ देर चलने के बाद कलिया उस पेड़ के सामने पहुंचता है। हाय राम, अब तुझे क्या चाहिए? तेरा बर्तन के अंदर में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अंदर सब्जियां हैं। सब्जियां हैं? कि तेरे पास से मछली की महक क्यों आ रही है? ये बात है। अरे बाजार से सब्जियां लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मछली की महक आ रही है मेरे शरीर से। मुझे बेवकूफ समझा क्या? मुझे मछली दे दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इसी तरह आपस में मारपीट करने लगा। दे 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 मुझे मछली, दे दे मछली, दे, छोड़ छोड़ मछली, छोड़ दे मछली। कुछ देर बाद बटन से सब मछलियां गिर जाती है और चुड़ैल सभी मछलियां लेकर भाग जाती है। हाय राम, मेरा किस्मत ही खराब है। कितना मेहनत से मछली पकड़ा, लेकिन इस चुड़ैल ने सभी मछली लेकर भाग गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चुड़ैल, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। हाय राम, क्या होगा अब? क्या हुआ कलिया? यहाँ पर मुंह लटका के बैठा क्यों? क्या बताऊं चाचा, उस चुड़ैल ने जीना हराम करके रखा है। ये तो सही बात है, उस चुड़ैल के लिए गांव वाले को जीना हराम हो गया। क्या क्या करे, कैसे इस गांव वालों को बचाएं उस चुड़ैल से? अब उस चुड़ैल को एक सबक सिखाना पड़ेगा। एक रास्ता है मेरे पास, सुनो मेरी बात ध्यान से। उस चुड़ैल ने गांव वालों का जीना हराम करके रखा है। उस चुड़ैल के बाजार से कोई भी मछली लेकर उस रास्ते से घर नहीं आ पाता, इसलिए कालिया ने सोचा इस चुड़ैल को एक सबक सिखाएंगे। शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने के बाद कालिया ने हाथ में एक बैग लेकर चल पड़ा बरगद की पेड़ की ओर, जहां पर चुड़ैल रहती है। उफ, मछली की महक से भर गई मेरी आत्मा। ताजी हिलसा की महक आ रही है। आज ताजी हिलसा मछली खाऊंगा। तू फिर से आ गई? तेरे बैग से हिलसा मछली की महक आ रही है। आज हिलसा मछली खाऊंगी, दे दे मुझे। ये बात है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बता, तेरा क्या शर्त है? और मैं नहीं सह सकता। तुझे इस बैग के अंदर जाकर सभी मछलियाँ खानी पड़ेगी। इस तरह वह चुड़ैल कालिया के बातों में आकर के मछली खाने के लिए बैग के अंदर चली जाती है। और तभी कालिया ने जल्दी से बैग का मुंह बंद कर देता है और चुड़ैल बाहर नहीं आ पाती है। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। तू मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं मर रही हूँ।
कालिया ने बैग के अंदर ढेर सारे सरसों भर कर रखा था और उस सरसों की झांसी से चुड़ैल की सांस अटक जाता है और कालिया ने उस चुड़ैल को बैग के साथ बरगद की पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इसी तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पाया।